Good morning, students. In our English grammar section, today I have taken the topic models. The finites which express the mode or manner of the action denoted in the principal verb are termed as models. This class of helping verbs not only assist in forming questions and negatives but expresses a wide range of meanings also. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मॉडल ऑक्सिलरी जो हैं यानी मॉडल्स जो हैं दीज आर द वर्ब्स दैट आर यूज विथ मेन वर्ब्स. इनका यूज़ होता है मेन वर्ब के साथ एंड दे एक्सप्रेस डिफरेंट मूड्स मीनिंग्स एंड एटीट्यूड्स जैसे कि परमिशन है, पॉसिबिलिटी है, सर्टनिटी है या फिर कोई नेसेसिटी हो. इनके एग्जांपल्स हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, have to, has to and had to. These are also known as modal auxiliaries जैसा कि मैंने आपको बताया. And if you know, this is the second part, you can say, as auxiliary verbs are divided into two, in which we have the primary auxiliaries and the modal auxiliaries. Primary में आते हैं do, be and have, और ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने अभी रीड किए, these are all modal auxiliaries. They express the degree of certainty of the action in the sentence or the attitude or opinion of the writer speaker concerning the action. यानी एक्शन से रिलेटेड जो भी एटीट्यूड या ओपिनियन होता है वो प्रेजेंट होता है इन सेंटेंसेस में. नीड, डेयर एंड यूज्ड टू आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स. नाउ वी हैव द नेगेटिव फॉर्म ऑफ विल. एग्जाम्पल्स लाइक विल नॉट, वोंट. आई विल नॉट स्पेंड माई पॉकेट मनी. She won't eat unhygienic food. They won't win the match. My friend will not attend the party. So ये है negative forms of will. Now moving on to the second modal auxiliary, that is would, which is the past form of will. Now जो word would है इसके काफ़ी uses हैं. It has many functions. Generally it is used in place of will when a thing has happened या फिर past में जो शुरू हो चुका है. और कभी कभी जैसे शैल की तरह इसे हम यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ विल व्हेन वी हैव अ काइंड ऑफ फॉर्मल किसी तरह का फॉर्मल या पोलाइट सेंटेंस हम फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें भी इन प्लेस ऑफ विल वी कैन यूज़ वुड. इट एक्सप्रेसेस द पास्ट फॉर्म ऑफ विल एंड ऑल्सो इट इज़ यूज लाइक किसी चीज़ को हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा होता तो. सो इट एक्सप्रेस द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. He informed me that he would dance at my marriage functions. यानी उसने इन्फॉर्म किया था कि मेरे मैरिज फंक्शंस में डांस करेगा. द प्रॉब्लम वॉज हाउ ही वुड रीच देयर. प्रॉब्लम ये थी कि वो यहाँ पे कैसे आता. टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट. ही वुड ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग. यानी ये हैबिट थी हमेशा से कि सुबह उठ के एक कप कॉफ़ी पीना. माई फादर वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मेरे फादर हमेशा सुबह जल्दी उठते थे. फॉर रिक्वेस्ट वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बाइक. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पोलाइट फॉर्म है तो विल की जगह हमने वुड यूज़ किया है. वुड यू लाइक टू स्पेंड दिस इवनिंग विथ मी. यहाँ पे इसका पास्ट फॉर्म नहीं है बट जैसे मैंने आपको कहा द वुड हैव वैरायटी ऑफ फंक्शंस सो वी हैव यूज्ड इट हियर. टू एक्सप्रेस विश. आई विश शी वुड बी हेल्दी. यानी आप विश कर रहे हैं कि काश वो हेल्दी होती. यू वुड बी एन इंजीनियर. तुम इंजीनियर हो सकते थे. To express an imaginary condition, I would have a big house if I earn 10 crore every year. Now ये imaginary का example आ गया. जैसे कि I would have यानी मेरे पास एक बड़ा घर होता अगर मैं 10 crores every year earn करता. Negative form of would है would not, wouldn't. Example, she would not get up early in the morning. Now the third modal verb is shall. It is here used to ask for suggestions, request, advice with the first person I, singular plural we in the interrogatives. Shall we start the class? Advice है. Shall I have a cup of coffee from your shop? Request. Shall we open a new shop? Suggestion. In the second and third person to indicate threat यानी किसी को डराना, warning देना, command, promise, अश्योरेंस यानी उसको तसल्ली दिलाना एंड डिटर्मिनेशन. इफ़ यू सिट विथ बैड बॉयज़ यू शैल बी पनिश्ड. यानी आप धमकी दे रहे हो कि अगर बैड बॉयज़ के साथ बैठोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा. यू शैल गो नाउ. कमांड है ये.
शी शैल गेट अ बाईसाइकिल, ये प्रॉमिस है. नाउ नेगेटिव फॉर्म ऑफ शैल नॉट, शैंट. शी शैल नॉट सिंग टुमारो, वो कल गाना नहीं गाएगी. दे शैल नॉट विन द मैच. माई फ्रेंड शैंट बी डिसमिस्ड. Now we have the past form of shall, that is should. To express duty or obligation. I should help my friends, ये मेरी ड्यूटी बनती है. You should not be lazy, ये obligation है. You should respect your elders, this is your duty again. Next we have to express opinion. They should be on the way to Jaipur, ये opinion है कि हो सकता है वो अभी on the way to Jaipur है. To give or take advice or suggestion. We should go to the temple. We should obey our elders. After lest, when someone expresses fear. Work carefully lest you shall fall down. यहाँ पे डर है. They started early lest they should miss the train. उन्हें डर था कि उनकी ट्रेन मिस हो जाएगी, इसलिए वो घर से जल्दी चले गए. They left early. Negative form of should are should not and shouldn't. You should not come to me daily. You shouldn't make a noise here. They shouldn't tease others. We should not waste our time. Now, the next modal verb is can. To express an ability, capability, capacity or power. For example, I can lift 60 kg. ये हमारी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी. शी कैन पास द MBA एग्जामिनेशन, उसकी एबिलिटी है. कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, क्या तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है टू अंडरस्टैंड. आई कैन ग्रांट यू लीव, मेरे पास पावर है. शी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ये उसकी एबिलिटी या कैपेबिलिटी दोनों कह सकते हैं. टू शो पॉसिबिलिटी. शी कैन फॉल ऑन द रोड. आई कैन गो देयर, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं. टू टेक और गिव परमिशन. कैन आई सिट हियर, यू कैन पार्क योर स्कूटर हियर, यानी यहाँ पे परमिशन दी गई है और ली गई है. बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग. नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ कैन आर कैन नॉट एंड कांट. दे कैन नॉट क्लाइंब द माउंटेन. शी कांट रन फास्ट. आई कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट यू. Now, past form of can is the word could, another modal auxiliary. It is used to express ability, talent in the past. They could win the game last month. यानी ये past की बात हो रही है. She could sing beautifully. वो अच्छा गा सकती थी. To express polite request, जैसा हमने would में देखा कि will की जगह use हो रहा है, but it is not in the past form, it is in a formal or polite manner when we are using it. To express politely, could I have your pen? Could I write your bike? यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं. Now इसके नेगेटिव फॉर्म्स हैं could not या फिर couldn't. Could you not smoke outside the house? क्या आप बाहर जाके स्मोक नहीं कर सकते. She couldn't cook delicious food. वो अच्छा खाना नहीं बना सकी. Today we'll read till here only. You go through this modal auxiliaries and try to understand along with the examples which are given itself. I'll share the pics of the content which I have explained you here. You go through them. If you find any kind of queries, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Just read it thoroughly and properly. Okay class, thank you.